बर्थ सर्टिफिकेट बनाए हैं, सर्टिफिकेट को रद्द किया जा रहा है क्योंकि ये भैया एडमिनिस्ट्रेटिव की गलती है, ना कि एक आम आदमी की गलती का खमियाजा आम नागरिक क्यों भुगते। प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का है। जिन लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं थे, यानी जन्म प्रमाण पत्र दस्तयाब नहीं थी, ऐसे महाराष्ट्र में लगभग 40,000 और अकोला की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 10,000 ऐसे लोगों ने तहसीलदार के मार्फत जो है इस बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने की कोशिश की थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के PR की वजह से ये सारे बनाए गए जो दस्तावेज़ात थे या प्रमाण पत्र थे इसको खारिज करने का आदेश दिया गया है। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ APCR के एडवोकेट शोएब इनामदार है। सर, जो ये अभी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है, क्या है पूरा मामला बताइए। 2023 के बाद 2025 से बड़े पैमाने पर बर्थ सर्टिफिकेट तहसील से बनाए गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये आया कि जो 2023 से 2025 तक जिन लोगों ने भी बर्थ सर्टिफिकेट बनाए हैं उसका एक आंकड़ा है 42,000 का। 42,000 सर्टिफिकेट को रद्द किया जा रहा है क्योंकि ये 42,000 सर्टिफिकेट जो है तो नायब तहसीलदार के ऑर्डर से इशू हुए थे। सरकार का बोलना ये है कि बहुत सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पर आ गए, उन्होंने जो है तो गलत तरीके से सरकार को धोखा देकर उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट बनाया और यहाँ की शहरियत लेने का कह रहे। तो हमने RTI फाइल करे, पूरे महाराष्ट्र में RTI फाइल करे, 24 जगह 24 शहरों में RTI फाइल करे कि हमने पूछे कि यहाँ कौन से शहर में कौन से गांव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, लेकिन हमारे RTI के जवाब में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, SIT की भी कोई रिपोर्ट नहीं है कि उसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी मिले। फिर हमने ये टोटे कि भाई ये तो 42,000 बर्थ सर्टिफिकेट का उल्लंघन बहुत बड़े पैमाने पर इसको कैंसिल किया जा रहा है और ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। तो हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खोले, हमने ये कहे कि भाई ये जो ऑर्डर है 2023 का जो एक्ट है, बर्थ एंड डेथ एक्ट 2023 का जो एक्ट है, उस एक्ट के अनुसार ये पावर कलेक्टर को दिया जाता है। कलेक्टर ने पावर तहसीलदार को दिया, तहसीलदार को पावर डेलीगेट किया। अब तहसीलदार के पास जो है तो तहसील में बहुत सारे बर्थ सर्टिफिकेट हो गए थे, तो तहसीलदार साहब ने पावर नायब तहसीलदार साहब को डेलीगेट किए, जबकि नायब तहसीलदार को ये अधिकार नहीं है कि वो बर्थ सर्टिफिकेट को इशू करे। लेकिन हमारा टेक्निकल मामला जो था ये तो प्रशासन की ओर से था कि लोगों ने आमतौर पे तहसीलदार के लिए ये एप्लीकेशन दिया था जारी नायब तहसीलदार की, तो इसका खमियाजा आम जनता को कहीं ना कहीं लगता है कि भुगतना पड़ रहा है। जी, हमारी नागपुर हाईकोर्ट में यही जो है तो प्रेयर है कि मैंने जो एप्लीकेशन किया है, एक आम जनता ने जो एप्लीकेशन की वो तहसीलदार के नाम से की थी और उसको उसका ऑर्डर उसको जो इशू किया बर्थ सर्टिफिकेट वो नायब तहसीलदार ने किया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव की गलती है, ना कि एक आम आदमी की, और एडमिनिस्ट्रेटिव की गलती का खमियाजा आम नागरिक क्यों भुगते। तो ये सरासर फंडामेंटल राइट्स है। तो हमने हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया है APCR की तरफ से और अल्हम्दुलिल्लाह 9 तारीख को इस पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 2 हफ्ते के अंदर महाराष्ट्र सरकार को, कलेक्टर साहब को, तहसीलदार साहब को, नायब तहसीलदार को, सारे प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का है 2 हफ्ते के अंदर। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे APCR के शोएब इनामदार, एडवोकेट शोएब इनामदार, जिन्होंने पूरी बात रखी किस तरह से APCR के माध्यम से बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर जो इशू चल रहा है वो उसके लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो आम नागरिक है उसको इस मामले में इंसाफ मिले, उन्हें तकलीफ और परेशानी का सामना ना करना पड़े, ताकि जो लोग राजनीति करना चाहते हैं इस मामले में उन्हें भी कहीं ना कहीं इस मसले के हल होने के बाद शायद सुकून मिले। अकोला से कैमरामैन इमरान खान के साथ भी संवाद न्यूज़ के लिए रिजवान खान।